ये युद्ध अब एक ऐसी परिस्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी लाखों जिंदगियां बर्बाद कर सकती है। दुनिया एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ एक मिसाइल, एक गलत फैसला या एक बड़ा हमला पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ वो आपको हैरान कर देगा। उसने ये साफ कर दिया कि अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर कुवैत, बंदर अब्बास और दक्षिणी लेबनान तक हर तरफ सैन्य हलचल 3 गुना ज्यादा तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इस पूरे संकट को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम बहुत जरूरी जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। पिछले 24 घंटों की शुरुआत हुई ईरान के दक्षिणी शहर बंदर अब्बास से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास स्थित है। यही वो इलाका है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अमेरिकी सेना ने यहां एक बड़ा डिफेंसिव स्ट्राइक किया था। अमेरिका का दावा है कि ईरान के कुछ ड्रोन और मिसाइल सिस्टम अमेरिकी सैनिकों और सबसे जरूरी चीज कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा बन रहे थे। लगातार उन पे हमले किए जा रहे थे। इसी वजह से अमेरिकी फाइटर जेट्स ने पहले 4 ईरानियन अटैक ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और फिर बंदर अब्बास में मौजूद एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया था। यह पिछले 24 घंटों में हुआ है। अमेरिका का यह कहना है कि वहां से 5वां ड्रोन लॉन्च होने ही वाला था। ईरानी मीडिया ने भी बंदर अब्बास के पास धमाकों की पुष्टि की है। हालांकि ईरान ने कहा कि इस हमले में कोई भी बड़ा नुकसान हमें नहीं झेलना पड़ा। लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। क्या किया आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकन एयरबेस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने आगे कोई भी एग्रेशन यानी कि रौद्र रूप जारी रखा तो उनका जवाब जो है और भी ज्यादा निर्णायक होगा। इसके तुरंत बाद पूरे गल्फ रीजन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। कुवैत की सेना ने यह बयान जारी करके कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में कई हॉस्टाइल मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, यानी कि हवा में ही उसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि कुवैत ने खुलकर यह नहीं कहा कि हमला कहां से आया था, किसने किया था और कैसे किया था। लेकिन पूरे घटनाक्रम को ईरान अमेरिका तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यह युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि खाड़ी देश भी सीधे इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे, वो वीडियो के लास्ट में हम आपको जरूर बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बना हुआ है। तेल आ नहीं रहे, पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, एलपीजी की क्राइसिस हो रही है और यही वो समुद्री रास्ता है जहां से सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और दूसरे गल्फ देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर यहां युद्ध बढ़ता है, जो कि बढ़ ही रहा है, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत में भी आपने इसका नतीजा देखा। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में एक समझौते पर बातचीत चल रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ईरानी मीडिया ने यहां तक दावा कर दिया कि हॉर्मुज को फिर से खोलने और शिपिंग बहाल करने को लेकर ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार हो चुका है, यानी कि सब चीज अब सामान्य होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि ये खबरें झूठी थी। ट्रंप ने यह साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा और अमेरिका किसी भी कीमत पर इसे बंद नहीं होने दे सकता है, क्योंकि अगर यह बंद हो गया पूरी तरीके से तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान नेगोशिएशन ऑन फ्यूम्स यानी कि बेहद कमजोर स्थिति में बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में यह भी कहा कि उन्हें किसी जल्दबाजी में डील नहीं चाहिए, आप समय लीजिए, तब तक हम अपना दावा बोलते रहेंगे। उनके मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा सैन्य कदम उठा सकता है, और जो हो भी रहा है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले भी जारी हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया को डर है कि सीज फायर कभी भी टूट सकता है पूरी तरीके से, जो कि टूटा भी है। अमेरिकी सेना का यह कहना है कि उसके हालिया हमले सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थे और उसका उद्देश्य सीज फायर को बचाए रखना था। लेकिन ईरान इसे सीधा अमेरिकी एग्रेशन बता रहा है और यह कहा जा रहा है कि यूएसए अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इसी बीच इजराइल ने भी मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है। कैसे?
इजरायली मिलिट्री ने दक्षिणी लेबनान के पूरे इलाके के लिए फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। अब यह है क्या, चलिए बात करते हैं। इजराइल ने लोगों को जहरानी रिवर के उत्तर की तरफ जाने का आदेश दिया है और साफ कहा है कि नदी के दक्षिण का पूरा इलाका अब कॉम्बैट जोन यानी कि वॉर जोन होगा। इसी इलाके में युद्ध होगा। इसका मतलब यह है कि इजराइल की हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले का डर है और फिर वो खुद कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में तो लगा हुआ है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं, नेतन्याहू शांत बैठने वाले लीडर नहीं है। इस आदेश के बाद हजारों लोग दक्षिणी लेबनान छोड़कर भाग रहे हैं। वहां पहले से ही ह्यूमन ट्रायन क्राइसिस जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर इजराइल हिजबुल्लाह मोर्चा पूरी तरीके से खुलता है तो यह युद्ध और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फिर ईरान सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को समर्थन देगा। ईरान किसे समर्थन देगा, समझिएगा इस चीज को, हिजबुल्लाह को। और जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली बात यह है कि अब कमर्शियल शिप्स भी सीधे खतरे में आ गई हैं, यानी कि कमर्शियल शिप पे भी हमला किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान में ड्रोन मार गिराए थे। अब जो स्थिति है वो आगे और बदतर होती है। अगर शिपिंग रूट्स पर हमले बढ़ते हैं तो ग्लोबल ट्रेड्स बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। तेल बाजार में भी इसका असर आपको दिखने लगेगा। दुनिया भर में निवेशक डरे हुए हैं, क्योंकि अगर हॉर्मूज बंद होता है तो क्रूड ऑयल सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित होगी। भारत जैसे देशों के लिए यह बहुत बड़ी चिंता है, और चिंता लाजमी भी है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा गल्फ देशों से ही आयात करता है। रशिया बातें कर तो रहा था कि हम अपना सप्लाई जो है इंडिया को देंगे, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल ये कि आगे क्या हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत किसी समझौते तक पहुंच जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरीके से रोक दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से खोल दिया जाए पूरी दुनिया के लिए। वहीं ईरान चाहता है कि उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं और उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करने की कोशिश बंद हो, वरना देखिए ईरान हिजबुल्लाह का सपोर्ट कभी भी आ सकता है। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा खतरनाक है। अगर इसी तरीके से छोटे छोटे हमले जारी रहे तो कोई भी घटना फुल स्केल वॉर में बदल सकती है। खासकर अगर किसी अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ या किसी गल्फ देश में भारी नुकसान हुआ तो अमेरिका सीधे बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसमें यूएसए कभी पीछे हटा नहीं है। हालांकि कोई युद्ध भी यूएसए ने आज तक नहीं जीता है। तीसरी और सबसे खतरनाक संभवतः यह है रीजनल वॉर। क्या है ये? अब इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं है, इजराइल, हिजबुल्लाह, गल्फ कंट्रीज, येमेन और हाउती रेबल्स जैसे दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के चपेट में आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान भी यही संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका कमजोर नहीं पड़ेगा। ट्रंप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हर हाल में खुला रखेगा। अब भैया खुला रख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि कमर्शियल शिप्स पे भी हमला होगा। यह बयान ईरान के लिए भी सीधी चुनौती मानी जा रही है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार अपने रुख पर कायम है। आईआरजीसी ने यह साफ कहा है कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो जवाब और ज्यादा बड़े होंगे। यानी दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन चुका है। फिलहाल अंततः हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, फिलहाल मिडिल ईस्ट में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। बंदर अब्बास में अमेरिकी हमले, कुवैत में इंटरसेप्ट हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स, लेबनान में इवैक्यूएशन ऑर्डर और सबसे जरूरी चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बढ़ता खतरा और ट्रंप के एग्रेसिव बयान, ये सारे मिलकर के इस युद्ध को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। ये अब संकेत दे रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। दुनिया इस समय सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही है कि क्या बातचीत में समाधान निकलेगा या फिर आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहेगा? तेल व्यापार, शेयर बाजार, महंगाई, क्रूड ऑयल, वैश्विक तनाव, वैश्विक राजनीति, हाइपरटेंशन, सब कुछ
बदल सकता है। खैर, हमने इस वीडियो के माध्यम से पिछले 24 घंटों में जो भी मामले, जो भी वारदात घटित हुए हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, यूएसए हो, हिजबुल्लाह हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, बंदर अब्बास हो, हमने एक एक डिटेल आपको बड़े ही विस्तार ढंग से बताया। आखिर क्यों जो है मिसाइल इंटरसेप्ट की बात की जा रही है, आखिर ड्रोन अटैक्स कहां हुए थे, यूएसए ने कहां अटैक किया, एक एक चीज आपको बड़े विस्तार तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के, मिडिल ईस्ट यूथ को लेकर के हम और भी अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.